क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, ओके, ये पैरेलल है। देखो आप लोगों ने जो कंडीशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी हम लोग कंडीशन यहाँ पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये सारा का सारा जो कंडीशन रूल जो है, ये काम कब करेगा? ये तभी करेगा जब दो लाइन पैरेलल रहेगा तब, और ये ट्रांसवर्सल रहेगा तब, तभी जाके आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो सकता है, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हो सकता है। ये सब बात हम लोग पता है सर। ये जितना भी यहाँ पर एंगल बनाया गया, ये सारा एंगल इक्वल है। ये सारा एंगल क्या है जी? इक्वल है। चाहे लाइन पैरेलल ऐसे भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइन ऐसे भी पैरेलल हो सकता है, और ये ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकता है। इट कैन बी एनी टाइप, ऐसे भी लाइन पैरेलल हो सकता है ना, और ये ट्रांसवर्सल हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल रहेगा तो ही ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना, चलिए आइए वापस आइए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, एल क्या है? पैरेलल है एम के, एंड टी इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7। ये हमको एंगल रेशियो में दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। बच्चे लोग, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसका रेशियो दिया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो कितना है तुम्हारा? ये है 5:7। तो लेट कर लेते हैं। लेट द रेशियो ऑफ एंगल 1 एंड 2, 1 एंड एंगल 2 बी। बताओ एंगल 1 कितना है? 5x। बच्चा लोग, पहले एंगल 1 लिखा गया है, इसलिए रेशियो में पहला वाला एंगल 1 को रिप्रेजेंट करेगा। वो कितना होगा? बी 5x एंड 7x। नाउ आपको एकदम पता है सर कि ये पैरेलल लाइन के बारे में बोला गया है। इसमें एक चीज मिसिंग रह गया हमारे पास, क्या कि वो मिसिंग रह गया ये वाला पार्ट कि हमने गिवन लिखा ही नहीं। तो बच्चे लोग, इट इज माय फॉल्ट। इसको आप सुधारेंगे अभी के अभी। यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगा। बच्चे लोग गिवन लिख लीजिएगा, क्योंकि गिवन नहीं तो कुछ भी नहीं। गिवन में क्या है हमारे पास में? एल पैरेलल टू एम है, एम पैरेलल टू एम है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। क्या है जी? टी इज ट्रांसवर्सल। ये लिख लीजिएगा, उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है कुछ भी। ठीक है जी, एल पैरेलल टू एम है। ओके, आ जाइए। नाउ अब यहां से देखा जाए तो सर एंगल 1 प्लस का एंगल 2 का सम कितना होगा? 180 होगा। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 180 क्यों होगा? बाबू एक बार बताओ, ए स्ट्रेट लाइन है और यहाँ जो तुम्हारा एंगल बना हुआ है, एंगल 1 यहाँ पर और एंगल 2 यहाँ पर, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 कितना होगा? ये तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 का बनता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। लेकिन प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? आप कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? बताएंगे आप लोग? एनीवन क्या बता सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 180 होगा, ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे होगा? हाँ जी बच्चे लोग बताओ जल्दी से, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? इट इज बाय द लीनियर पेयर। कैसे होगा ये? लीनियर पेयर से होगा। ओके, क्योंकि सर ये यहाँ पर ये तुम्हारा पहला लाइन ही है। ओके, एंगल 1 का हमारे पास वैल्यू कितना है? एंगल 1 यहाँ बोला गया 5x, तो ये हो जाएगा 5x, और एंगल 2 बोला गया 7x। दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 180, क्योंकि हमने रेशियो को माना है x के फॉर्म में। तो 5 प्लस 7 होता है 12, 12x इक्वल टू हो गया कितना? 180। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा कितना निकलेगा? सब एंगल में निकलेगा, तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 12 डिग्री। ठीक है जी, ये किससे कटेगा बताओ? 1 टाइम्स में काटेंगे तो कितना कैरी हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा 60, तो किसे कटेगा? 5 टाइम्स में, यानी 15, यानी x का तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा? आएगा 15 डिग्री आएगा। आ गया वैल्यू। व्हाट इज टू फाइंड? आपने को निकालना है सर एंगल 1 एंड 2, पहले निकालते हैं, उसके बाद सारा एंगल निकाल लेंगे, है ना। आइए, थोड़ा सा स्पेस हमको बचाना पड़ेगा। यस, आई हैव टू सेव माई स्पेस। इसको 15 को हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, तो जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है बताओगे? एंगल 1 5x के बराबर है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? ये एंगल 1 हो जाएगा तुम्हारा 5x। ये नहीं बोला गया एंगल 1 एंड 2 आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, तो 5x का मतलब क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 15 है, तो पुट कर दो यहाँ पर। एंगल 1 कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हो जाएगा 75। ये तुम्हारा आ गया। अच्छा, एंड एंगल 2 जो हमारा है, एंगल 2 वो कितना हो जाएगा बताओगे? एंगल 2 सर 7x है, तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 15, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 105। यही ना होता है। तो आप देखोगे इस बात को बच्चे कि एंगल 1 जो तुम्हारा आया है कितना है? 75 आया है, और तुम्हारा कितना है? 105 है। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो क्या 180 होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 निकल गया। अब रहा बात कि बाकी सब एंगल को हम चिपका देंगे अब, है ना बच्चे लोग।
यस, लीनियर पेयर, ठीक है प्रियांशु। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो रिमेनिंग काम है उसको हम निपटाते हैं। निपटाने का मतलब क्या है सर कि अगर हमको एंगल 1 पता चल गया कि सर 75 ये है और ये हमको पता है कि 105 है, तो सारा एंगल पता है। एंगल 1 3 के बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 5 के बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये तुम्हारा क्या है वर्टिकली अपोजिट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 by 1 चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चे क्या लिखेंगे, एंगल 1 जो होगा सर एंगल 3 के बराबर होगा। ये क्यों होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, VER OPP शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर एंगल 1 के बराबर 75 हो जाएंगे। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होते हैं सर, एंड एंगल 3 सर एंगल 5 के बराबर होते हैं। ये क्यों होते हैं, देखो ध्यान से, ये लाइन के इधर है और इधर है और अंदर वाला पार्ट है, ये दोनों पैरेलल के बीच का है, तो क्या बोलेंगे इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हो गया। देयरफॉर एंगल 5 कितना हो जाएगा बच्चा, एंगल 5 हम लोग का हो जाएगा सर 75, ये सब 75 वाला ग्रुप है। लास्ट तुम्हारा एंगल 7 है ना, एंड यहां देखेंगे हम लोग तो क्या रिजल्ट आएगा बताओगे, एंगल 5 जो होगा वो होगा किसके बराबर, एंगल 7 के बराबर। एंगल 7 ये क्यों हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 7 हो जाएंगे कितना, ए एंगल 5 75 के बराबर। तो जिस तरह से आपने एंगल 1 को रेफरेंस लेके सब निकाला है, बिल्कुल इसी रेफरेंस के थ्रू आप सब कुछ निकाल सकते हैं। एकदम बताना है बच्चा, बता दे रहे हैं अभी कभी, है ना, एकदम बताना है, क्यों नहीं बताना है। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो सर, एंगल 2 पता है तो एंगल 2 4 के बराबर होता है, बोलो तो, एंड बोल सकते हैं क्या, ये जो एंगल 2 है सर वो एंगल 4 के बराबर होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखो ए जो है ना, ए वाला सिंबल और एस एंगल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग, ये हम यही लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, एंगल्स हो गया ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 4 कितने हो जाएंगे बच्चे, एंगल 2 के बराबर तो कितना है 105 डिग्री। अच्छा, एंड एंगल 4 होगा सर 6 के बराबर, एंगल 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, तो एंगल 4 हो जाएगा सर 6 के बराबर। तो कैसे हुआ, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर, ये अंदर में है और इस साइड में है, तो अल्टरनेट ALT.INT इंटीरियर हो गया, और एंगल्स इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। देयरफॉर एंगल 6 कितने हो जाएंगे, एंगल 6 हो जाएंगे सर 105। उसी तरह से एंड लास्ट स्टेप हम लोग कौन सा, एंगल 6 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 बराबर हो गया एंगल 8 के बराबर। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा बच्चे, एंगल 6 बराबर एंगल 8 किसके वजह से होगा बताओगे, व्हाट इज द नेम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट देयरफॉर, है ना, बताओ कितना होगा, देयरफॉर एंगल 8 जो होगा, एंगल 8 सामने वाला एंगल 8 जो होगा वो 6 के बराबर होगा, 6 कितना है 105, तो ये आपका आ गया सारा एंगल डन हो गया बच्चे। देखो ये जो बाहर ब्रैकेट में लिखा गया है ना बच्चा, ये यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारे सामने लिखा गया है ना, ये मेन काम है, कौन चीज, ये वाला चीज। अगर आप इसको ठीक से नहीं लिखे और एग्जाम में ऐसे ही लिख के आ गए कि एंगल 1 एंगल 3 बराबर होता है, तो मास्टर तुम्हारा नंबर पूरा काटेगा, है ना, तुम घर आके बोलेगा हम तो सही लिख के आते हैं, पता नहीं सर को हमसे दुश्मनी है, काहे नंबर काट लेते हैं। तो सर को तुमसे दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे लिखने का तरीका से दुश्मनी है। तो सही से लिख के आओगे तो फुल मार्क्स लाओगे, अदरवाइज तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो बी सीरियस, जो प्रॉपर्टी बच्चे लिखवाया गया है उसको जरूर से जरूर लिख के आना है, बिना प्रॉपर्टी को लिख के आए तो तुम्हारा नंबर लड्डू हो जाएगा, 0 बटा सन्नाटा। सर एवरीथिंग इज क्लियर। सर ट्रांसवर्सल लाइन में लीनियर पेयर का रिलेशन बन सकता है, ओके कुछ आकर बताते हैं। चलो ठीक है, हम समझ गए आप लोगों को बात को, नेक्स्ट टाइम से हम, हाँ मयंक तुम्हारा चैट दिख रहा है हमको, दिख रहा है दिख रहा है। सर एंगल 5 कैसे निकाले, एंगल 5 मैंने निकाला है ऐसे, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होता है, तो जो एंगल 3 होगा वही एंगल 5 होगा। कल जो प्रैक्टिस कराए थे, जो सीट भेजे थे आप लोगों को, मतलब जो पीडीएफ भेजे थे, इसका मतलब आप लोग प्रैक्टिस किए ही नहीं है, आप लोग को ये बात पता ही नहीं है कि सर ये जो लाइन आपने बताए थे कल, ये जो आपने कल बताए थे, ये जो एंगल्स इक्वल होते हैं कि ये एंगल आपस में बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट से, ये एंगल इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर से, और फिर ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। या हम डायरेक्ट बोले कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर से, ये बात तुम लोग रिवाइज ही नहीं किए हो बाबू, तो मेरा गलती थोड़ी ना है,
मेरा तो काम है पढ़ाना, रिवाइज तो आपका काम करना है ना। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सब बराबर होता है, ये बात हम कल बता चुके हैं आप लोग को, है ना। ये कैसे बराबर हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ। ये कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट से हुआ, वर्टिकली अपोजिट से। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, कैसे, अल्टरनेट एक्सटीरियर से बराबर हो गया। ये सब कल बताया गया है, 2 बार बताया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर एंगल बी बराबर 65, यस इट इज गिवन है। थोड़ा फोकस कीजिएगा बढ़िया से, नहीं तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से भाग जाएगा, है ना। यहाँ देखो, एंगल बी 65 दिया हुआ और एंगल सी दिया हुआ 50 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है सर, दिया हुआ है, ओके। और दिया गया है एंगल बी बराबर 65, एंगल सी 50 है, इन ट्रेंगल एबीसी डी ए ई पैरेलल टू बी सी। ये है क्या, ये क्या है, मेन तो चीज यही है। ये रहा तुम्हारा डी ए ई, बच्चे देखो ध्यान से, ये पैरेलल है बीसी के, मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जैसे ही बोला गया पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है। अब किसी बच्चा के मन में ख्याल आएगा कि सर ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, छोटा बड़ा से कोई मतलब ही नहीं है, बड़ा लाइन छोटा लाइन पैरेलल हो सकता है, ठीक है जी। अब मेरे बात समझो, हुआ क्या कहानी कि अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, हाँ करेगा सर। तो यहाँ जो एंगल होगा और यहाँ जो एंगल होगा बिल्कुल बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। अच्छा, तो सर उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ऐसे एंगल बना देते ऐसे, तो सर ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है ना। आइए तो थोड़ा देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, गिवन है सर कि सर एबीसी एक ट्रेंगल है ना। गिवन है एबीसी इज अ ट्रेंगल, एबीसी इज अ ट्रेंगल, ए बी सी इज अ ट्रेंगल है, यह ट्रेंगल है, इन विच, इन विच एंगल बी जो है, एंगल बी जो है कितना है, 65 है। और क्या है जी, एंगल सी हमारे पास में कितना है, एंगल सी हमारे पास में है 50 डिग्री है, ये हो गया ठीक। एंड एक चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या, कि डी ए ई जो है, डी ए ई, ये पैरेलल है किसके, बीसी के। बस ये गिवन था, ये गिवन था, हो गया। बोलो, यहां तक समझ में आया आप लोग को। देखो कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। डिमांड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा बताने के लिए, कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में हम दोबारा बता देंगे, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ फोकस करो, अब डी आई पैरेलल टू बीसी हमको दिया हुआ है। अब बच्चे की बात बताओ, अगर हम किसी ट्रेंगल के बारे में बेसिक से बात जानते हैं तो इतना तो पता होगा आप लोग को कि सर अगर ये एंगल हमारे पास 65 है, ये हमारा 50 है, तो ये कितना होगा, किसी भी ट्रेंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, यस। तो हम इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अपने एंगल को निकाल लेंगे और वहां से अपने काम को बना लेंगे, बस इतना ही काम करेंगे। नाउ इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी क्या होता है, एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी कितना होता है, ये होता है सर 180। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रेंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रेंगल 180 के बराबर होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो हमारे पास एंगल ए तो नहीं पता है, एंगल ए छोड़ दीजिए, लेकिन एंगल बी पता है 65 है, एंगल सी पता है 50 है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 180 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से बताओ एंगल ए 65 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 5 6 प्लस 5 11 इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ से तुम्हारा एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 180 माइनस का 115 डिग्री, डिफरेंस कितना के बराबर आएगा, बताइए जल्दी बता दो। एंगल ए कितना आएगा, जाएगा 10 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5, ये हो जाएगा कितना 7 में जाएगा 1 तो हो गया तुम्हारा 6, 65 आएगा। एंगल ए आ गया हमारा 65, मतलब बच्चे ये जो एंगल है ये 65 आ गया, बस इस एंगल के बारे में निकालना था क्या। एंड इफ डी ए बी एक्स है और ई ए सी हमारा वाई है, ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, इसका वैल्यू निकालना है। आल्सो फाइंड एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी तो आ गया, बी ए सी तो आ गया, तो क्या लिखेंगे, तो एंगल बी ए सी जो है ये कितना है, ये है सर 65 डिग्री। ये तो हमारा एक काम हो गया। अब रहा बाकी दूसरा, दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप को कैसे बताया जाए, ये देखो दोनों ध्यान से, एवरीबॉडी लुक हियर केयरफुली, है ना। हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, हमने बस
दिखा दिया है कि ट्रेंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब मेन खेल क्या है यहाँ पर, हियर देखेंगे, हियर ये जो लाइन पैरेलल दिया गया था कि डी ए ई जो है क्या है जी, ये जो डी ए ई है, डी ए ई पैरेलल है बीसी के। देखो ध्यान से, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है बच्चे, तो ये एंगल तुम्हारा 65 है और ये तुम्हारा x है, यही ना है x, और ये तुम्हारा 65। तो ये दोनों एंगल तो बराबर होता है। कैसे होता है बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर होता है। कैसे होता है? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। उसी तरह से क्या लिखेंगे, हियर डी ए ई पैरेलल टू बी सी एंड, क्या लिखेंगे, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ये बताना पड़ेगा ट्रांसवर्सल है कौन, ए बी ट्रांसवर्सल है, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, 65 के बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का शॉर्ट लिख रहे हैं एल टी डॉट आई एन टी डॉट, ये तुम्हारा एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है, एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है ये। आप लोग लिखिएगा एंगल, हम लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में एंगल। ठीक है बच्चा, तो x बराबर 65 आ गया। सिमिलरली इसी स्टाइल से निकालेंगे किसको, एंड देखो ध्यान से, अगेन यहां पर क्या आएगा सर कि डी ए ई पैरेलल टू बी सी, और क्या है सर, एंड इस बार क्या हो जाएगा, ए सी इज ट्रांसवर्सल, और क्या होगा तुम्हारा कॉमा, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर लास्ट स्टेप, खत्म कहानी। देयरफॉर ये जो y है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y हो जाएगा 50 के बराबर। अगर ये समझ में नहीं है तो समझा देते हैं। ये कैसे हुआ, ये हुआ है अल्टरनेट इंटीरियर के एंगल के कारण से, अल्टरनेट ए एल टी डॉट आई एन टी डॉट एंगल्स। देखो बच्चे, अगर ये समझ में तुमको नहीं आया तो रुक जाओ, समझा दे रहे हैं। यहां पर देखो ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये तुम्हारा 65, ये तुम्हारा y 65 नहीं है 50 है, सॉरी, ये तुम्हारा कितना है 50 है। तो क्या दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो यहां से हमारा सारा रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब बोलो ठीक है या कोई समस्या है?